अभी रिसेंटली हम सब ने न्यूज में देखा होगा कि इस साल यानी 2022 के नोबेल प्राइज विनर्स के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इस साल किसी भी इंडियन को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, बट इट्स गुड टू सी द नेम ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए काम किया और इसके लिए उनको अवार्ड्स मिले। लेकिन एक मिनट, मैं इस वीडियो में इन विनर्स के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके इजीली सर्च मार के पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं उस इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारी कंट्री की बेटरमेंट के लिए लगा दी है, जिस इंसान ने काफी यंग एज से ही अपने सामने हो रहे हर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, वो इंसान जिन्होंने एक हथियार उठाए बिना भी पूरे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ाई करी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम महात्मा गांधी या फिर बापू के नाम से भी बुलाते हैं। अगर आप इस दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएं तो हो सकता है वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कभी इंडिया का नाम नहीं सुना, बट आई एम श्योर कि उन सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा। आफ्टर ऑल ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत से ग्रेट लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि दलाई लामा, नेल्सन मंडेला एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, जो सब महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस कंसेप्ट से इंस्पायर हुए और अपनी लाइफ के मेजर स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आगे जाके इन सबको नोबेल पीस प्राइज मिला। बट आपको ये बात काफी शॉकिंग लगेगी कि जिस इंसान की लाइफ से इंस्पायर होके इन सब लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस को नोबेल पीस प्राइज मिला, उस इंसान को ही आज तक कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। आई नो ये फैक्ट एक्सेप्ट करना हम सबके लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, जिनके नाम पे ये प्राइज रखा गया है, तो उनका अपनी विल में ये कहना था, द नोबेल प्राइजेस वुड बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू ह्यूमन काइंड। अब अगर हम गांधी जी को इस कैटेगरी में काउंट ही नहीं करेंगे तो ये उनके लिए काफी इनजस्टिस होगा, क्योंकि अगर गांधी जी नहीं होते तो लाखों ब्लैक साउथ अफ्रीकन को कभी उनके राइट्स मिलते ही नहीं। अगर गांधी जी नहीं होते तो चंपारण एंड खेड़ा के फार्मर्स को कभी जस्टिस मिलता ही नहीं, ना ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर सारे इंडियंस मिल के फॉरेन गुड्स को बायकॉट करते। एंड अगर गांधी जी नहीं होते तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंडर पूरा हिंदुस्तान एक साथ यूनाइट होके कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ शायद खड़ा ही ना होता। अब ऐसा नहीं है कि गांधी जी को कभी भी नोबेल प्राइज कमेटी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। गांधी जी को टोटल 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, पहले 1937, फिर 1938, उसके बाद 1939, फिर 10 साल बाद 1947 एंड फिर फाइनली 1948 में। 1937, 1938 एंड 1939 में गांधी जी को पीस प्राइज देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि नोबेल प्राइज कमेटी को लगा कि वो एक डिक्टेटर हैं एंड एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन हैं, और उनको एक टैग दे दिया कि वो काफी ज्यादा इंडियन नेशनलिस्ट है। नोबेल प्राइज कमेटी के एक एडवाइजर जेकब वॉम मुलर का कहना था, he is undoubtedly a good, noble and aesthetic person, a prominent man who is deservedly honored and loved by the masses of India. He is a freedom fighter and a dictator, an idealist and a nationalist. He is frequently a Christ, but then suddenly an ordinary politician. 1939 के करीब 10 साल बाद यानी 1947 में गांधी जी को फिर से नॉमिनेट किया गया, लेकिन उस समय इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पे थी और इंडिया एंड पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से जो पूरे देश में खून खराबा हो रहा था, ये देखते हुए उनको लगा कि गांधी जी को अभी पीस प्राइज देना सही नहीं होगा। एंड फिर फाइनली 1948 में गांधी जी को फिर से नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनके नॉमिनेशन के कुछ दिनों बाद ही जनवरी 1948 में गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। एंड नोबेल प्राइज कमेटी के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को नोबेल प्राइज पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंसान को नोबेल प्राइज उसके मरने के बाद नहीं दिया जा सकता। इन्हीं सब रीजंस की वजह से गांधी जी को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। एक और भी थ्योरी है जिसपे काफी लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये सबसे मेन रीजन है गांधी जी को पीस प्राइज ना मिलने के पीछे। 1930s एंड 1940s के टाइम पे दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 फेस कर रही थी। उस दौरान नोबेल प्राइज विनर्स के नाम शॉर्टलिस्ट करने की जिम्मेदारी नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी की होती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्वीडन एंड नॉर्वे, ये दोनों कंट्रीज ब्रिटिशर्स के काफी स्ट्रॉन्ग एलाइज थे, इसीलिए उनके लिए काफी डिफिकल्ट था एक ऐसे पर्सन को नोबेल प्राइज देना जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ रहा है। ये सब चीजें शो करती हैं कि पहले के टाइम में नोबेल प्राइज कमिटीज कितनी ज्यादा बायस्ड होती थी। आपको ये थ्योरी सुन के इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगी, या फिर आपको लगता है ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, सिर्फ एक झूठ है? इसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी एंड करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जरूर बताना चाहूंगा। जस्ट लाइक गांधी जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज कमेटी के बायस डिसीजंस को फेस करना पड़ा था।
1919 के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन को काफी बार उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज देने से रोका गया। कमिटी के अकॉर्डिंग उनको नोबेल प्राइज इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उस टाइम तक उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी ढंग से प्रूव नहीं हुई थी। लेकिन असली बात तो यह है दोस्तों कि वो एक ज्यू थे, इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की डिफीट का ब्लेम ज्यूस को दिया जा रहा था और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक इसके ऑब्वियस टारगेट बन गए। बट फाइनली 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन तब भी उनको उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए नहीं दिया गया। उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। इसी के साथ हम अपनी वीडियो के एंड में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है देन डू चेक आउट माय अदर वीडियोस एज वेल। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ध्यान रखिए ना, वो वेरी गुड डे।